दुनिया का सबसे फेमस हीरा है, हीरो में बहुत सारे हीरे हुए, नाम कोहिनूर ने कमाया, कोई वैल्यू नहीं करता था, रगड़ा घिसा चमकाया गया, फिनिशिंग की गई। एप्पल कंपनी जिसके पीछे सब लोग दीवाने हैं, हर इंसान कांच के सामने जाके कटे हुए सेब के साथ में फोटो लेना चाहता है, वो कंपनी सबसे ज्यादा फोकस फिनिशिंग पे ही करती है। अगर आपके सपने हैं ना दोस्त, तो स्ट्रेस होगा। दुनिया में हर उस इंसान को स्ट्रेस होता है, दोस्त वुड ड्रीम। महेंद्र सिंह धोनी को इज्जत मिली, बहुत जबरदस्त नाम कमाया उस इंसान ने। बिगिनर होते भी बहुत हैं, लेकिन फिनिशर होने की औकात बहुत कम में होती है। यूसेन बोल्ट का नाम सुना होगा, वर्ल्ड चैंपियन आदमी है। 100 मीटर 200 मीटर में 9 गोल्ड मेडल जीते उस इंसान ने, 9 गोल्ड मेडल। वो स्ट्रेस, वो जहाज में हुआ छेद है जो एक वर्ल्ड क्लास पावरफुल ब्यूटीफुल द बिगेस्ट एवर शिप डुबो सकता है। हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमारी इज्जत है, बट आज उसका सही मतलब बता देता हूं आज आपको। योर सेल्फ रिस्पेक्ट और रेस्पेक्ट और ऑनर और इज्जत, जो भी चीज उसको आप बोलो, वो सिर्फ एक ही बात के ऊपर डिपेंड करती है, जो आप उसको बोलना चाहो। व्हाट यू फिनिश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, एंड व्हाट यू स्टार्टेड के इनवर्स में होती है। फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिनिशिंग इज एवरीथिंग। शुरुआत करने वाले तो बहुत सारे हैं। जब ये सेशन शुरू हुआ तो इसमें शिद्दत से सुनने वाले तो बहुत सारे थे। अब कई लोग सरेंडर हो चुके हैं, क्योंकि फिनिशर तो बहुत कम है ना दुनिया में। जब कोई मैराथन शुरू होती है तो बहुत भागने वाले होते हैं। क्यों भागने आए थे? बोले वो अखबार में विज्ञापन देखा था, उसमें लिखा था कि इसमें वो कह रहे थे कि डबल क्रीम वाला दूध मिलेगा आधा किलो। हम तो पीने के लिए आ गए इधर। और बोले चने भी मिलेंगे, तो हम दूध चने खाने आए हैं। और जब मैराथन खत्म हो रही होती है, वहां तो 2-3 लोग भाग रहे होते हैं, जिन्होंने ना दूध लिया ना चने लिए, वो सिर्फ पानी पी के भाग रहे थे, क्योंकि उनको भागने का जिद था। हमारे स्कूल में हर सैटरडे को क्रॉस कंट्री होता था। क्रॉस कंट्री में होता था कि हम ज्यादा दूर तक भाग के आते थे, और उसमें से कई लोग ऐसे होते थे जो स्कूल के गेट के पास में बैठे होते थे, और जैसे हम लोग भाग के आते थे हमारे साथ में आके भागने लगते थे। बोले हम भी क्रॉस कंट्री पूरी करके आए हैं। बोले क्यों? मतलब दूध मिलेगा और चना मिलेगा, तो इसके लिए आए हैं हम। तो क्या वास्तव में उनको क्रॉस कंट्री का फायदा हुआ? क्या वो लोग फिनिशर थे? वो लोग कचरा थे। फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोहिनूर को जब पहली बार खदान से निकाला गया, कोहिनूर को, दुनिया का सबसे फेमस हीरा है, हीरो में बहुत सारे हीरे हुए, नाम कोहिनूर ने कमाया। 63 ग्राम का था कोहिनूर, 63 ग्राम्स। पीटा, काटा, रगड़ा, चमकाया, फिर काटा, फिर रगड़ा, फिर चमकाया। फिनिशिंग करते करते अगर आप कोहिनूर का करंट वजन देखते हैं तो 21 ग्राम है, 21-22 ग्राम के आसपास। कीमत जब निकाला गया 63 ग्राम का हाथी था, इज्जत ना थी, कोई वैल्यू नहीं करता था। रगड़ा घिसा चमकाया गया, फिनिशिंग की गई। तो आज कोहिनूर कहां पर है आप लोग जानते हो? कोहिनूर का नाम क्यों है? एप्पल कंपनी जिसके पीछे सब लोग दीवाने हैं, हर इंसान कांच के सामने जाके कटे हुए सेब के साथ में फोटो लेना चाहता है। वो कटा हुआ सेब जो कभी लाल नहीं होता काटने के बाद में भी, वो कंपनी सबसे ज्यादा फोकस फिनिशिंग पे ही करती है कि हमारा प्रोडक्ट लास्ट में अल्टीमेट दिखना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी को इज्जत मिली, बहुत जबरदस्त नाम कमाया उस इंसान ने। क्रिकेटर तो बहुत सारे हुए, लेकिन धोनी ने जितना नाम कमाया कोई ना कमा पाया। क्या लाइन मिली उसको? फिनिशर। बिगिनर तो बहुत थे, बिगिनर होते भी बहुत हैं, लेकिन फिनिशर होने की औकात बहुत कम में होती है। इंसान हांफने लगता है, शरीर साथ देना बंद कर देता है, आंखें मिचियानी लगती है, फोकस खत्म होने लगता है। वहां जो फिनिशर बनता है तो उसकी तो वैल्यू होनी है साहब, और फिनिशर को ही तालियां मिलती है। बिगिनर अगर फिनिश ना करे, सिर्फ बिगिनर बन के रह जाए तो गालियां मिलेगी। वो देखो ये गए थे साइंस लेने, 2 लाख 3 लाख लुटा दिए और कुछ हुआ नहीं इनसे, गालियां मिलेगी, टॉन्ट मिलेगी। बुआजी आके पूछेगी कौन सा रैंक आया, हालांकि बुआजी को पता होगा, सारे डिजिट्स याद होंगे बुआजी को, लेकिन फिर भी पूछेगी आके सबके सामने लाइव वीडियो कॉल में, बता कौन सा रैंक आया, बता बदतमीज कहीं की, जल्दी बता सबके सामने।
क्योंकि आप बिगिनर थे। यूसेन बोल्ट का नाम सुना होगा, वर्ल्ड चैंपियन आदमी है। 100 मीटर 200 मीटर में 9 गोल्ड मेडल जीते उस इंसान ने, 9 गोल्ड मेडल। 12 साल तक उस इंसान का राज रहा ओलंपिक में। वो भागना शुरू करता है तो सबके साथ बराबर भागता है, 70 मीटर तक बराबर भागता है, आखिर के 30 मीटर में डिफरेंस पैदा करता है, बताता है कि मैं यूसेन बोल्ट क्यों और तुम बाकी सब खच्चर चूहे क्यों हो। 30 मीटर में फिनिश करता है। तो तुमने शुरू कर दिया, वो अच्छी बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता दोस्त। लाखों लोग शुरू करते हैं। ये अजमेर छोटा सा शहर है, यहाँ टोटल 2 घर हैं, उसमें 3 लोग तुम रहते हो, 3 जो भी चूहे खरगोश जो भी रहते हो। शेर बनने की तो तुम्हारी बारी है। इतना सा शहर है ये, इतने से लोग रहते हैं उसमें। न जाने इतने बड़े बड़े शहर है, मैं जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ, इतनी भीड़ है कि मैं अगर किसी एक बड़े शहर में जाता हूँ सिर्फ इतना बोलता हूँ कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, इस इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे आते हैं उससे 10 गुना तो वहाँ पे खड़े होते हैं सर वेट में। इतने बच्चे हैं, तुम जितने बच्चे हो उससे ज़्यादा तो वेट में खड़े होते हैं ग्राउंड में कि सराहने वाले। लाखों लोग शुरुआत करते हैं दोस्त। शुरुआत करने वालों की कमी थोड़ी ना है। दुनिया बिगिनर से भरी हुई है, लेकिन दुनिया के साथ में एक दिक्कत है कि तालियां सिर्फ फिनिशर को मिलती है। तुम लोग मान लो स्कूल में गए, तुम लोग वहां पे जाके सिंगिंग शुरू किया, 2 क्लास में गए सिंगिंग छोड़ दिया। दूसरा इंसान ने स्कूल में सिंगिंग किया, कॉलेज में गया फिर सिंगिंग किया, बहुत अच्छे लोगों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, फिर सिंगिंग करता गया। आसपास के जाके जो कार्यक्रम छोटे मोटे होते थे वहां जाके कांटेक्ट बना के सिंगिंग करता गया, सिंगिंग करता गया। बहुत बोरियत काम होता है एक ही काम को बार बार करते जाना, बस वो सिंगिंग करता गया, सिंगिंग करता गया, सिंगिंग करता गया। 15 साल बाद तुम बोलोगे यार तो सुपरस्टार बन गया, तेरा किस्मत अच्छी थी यार। नहीं, तुमने वो काम पहले करना छोड़ दिया, तुमने मेहनत नहीं किया, तुमने प्रयास नहीं किया, तुम एक ही कचरा काम करते रहे लगातार और तुमने पट गए। बिगिनर बहुत सारे होते हैं दोस्त, और मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं, मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सिर्फ पढ़ाई में फिनिशर बनो, तुम जो काम शुरू करते हो उसमें फिनिशर बनो। दुनिया में हर साल करोड़ों लोग किताब लिखने की प्लानिंग करते हैं, करोड़ों लोग, लाखों लोग किताब लिखने की प्लानिंग करते हैं, लाखों लोग मैराथन भागने की प्लानिंग करते हैं। कौन भाग पाता है? ना किताब लिख पाता है, ना मैराथन भाग पाता है, औकात ही नहीं है। 2 पेज सब लिखते हैं। चेतन भगत से मोटिवेशन लेंगे, जेके रोलिंग से मोटिवेशन लेंगे, 2 पेज लिखेंगे। पहला पेज इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्त। जो आखिरी 2 पेज तक उसी जोश से काम करता है ना, दुनिया उसी को राइटर मानती है। दुनिया में बिगिनर्स बहुत सारे हैं, मैराथन भागने की बहुत प्लानिंग करते हैं, हम पब्लिक स्पीकर बनेंगे, हम नीट क्रैक करेंगे, हम जेई क्रैक करेंगे, लाखों लोग हैं। कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बिगिनर थे, उनको लगा फीस जमा करा दी, सिलेक्शन हो गया। अरे तुम कहां जी रहे हो प्रभु? कौन सी गलतफहमी के शिकार हो? क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए कि आप कितने ज्यादा फिनिश करने की औकात रखते हो। और ये याद रखो, आपके चैप्टर की फिनिशिंग, आपको टीचर ने चैप्टर स्टार्ट करवाया, आपको पहले दिन समझ में आता है क्योंकि पहले दिन प्रस्तावना चलती है, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, जिसमें कुछ नहीं होता। बच्चे जोश में होते रहे, सब कुछ समझ में आ रहा है सर, और सर कह रहे थे तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ, रुक तो सही। अरे नहीं सर समझ में आ रहा है, पढ़ाओ आप पढ़ाओ, आ रहा है सर जल्दी आ रहा है। अरे तो शुरू नहीं हुआ, और फिर 2 दिन बाद में बेटा अब चैप्टर शुरू करेंगे आज से, और बच्चा सरेंडर कर चुका है पहले ही। समरी जब आप बना रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप रियल फिनिशर हो। मुद्दा है स्ट्रेस। हमें यह समझना है कि स्ट्रेस किसको होता है। दुनिया में हर उस इंसान को स्ट्रेस होता है, दोज वू ड्रीम, दोज वू ड्रीम। जिसका भी सपना होगा ना दोस्त, उसे स्ट्रेस होगा। और जो जब तक जिंदा है स्ट्रेस होगा। पता है, रेस्ट इन पीस, RIP कब लिखा जाता है? जब कोई इंसान मर जाता है तब लिखा जाता है रेस्ट इन पीस। आप जिंदा हो, यू कैन नॉट बी पीसफुल। अगर आपके सपने हैं ना दोस्त, तो स्ट्रेस होगा। हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो कि आप बिना स्ट्रेस अपने सपने हासिल कर ले, इम्पॉसिबल। और किसको स्ट्रेस होता है? और स्ट्रेस होता है उनको जिनकी बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी है।
और स्ट्रेस किसको होता है? और स्ट्रेस होता है उनको जिनको स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आता। और मैं समझाने वाला हूं आज, ये मेरी जिम्मेदारी है कि स्ट्रेस को मैनेज किया जाए। पेरेंट्स सबके एक जैसे होते हैं, वो आपसे डिमांड करेंगे, सबके एक जैसे हैं। लेकिन आप खिलाड़ी हो, आपको पता है कि जिंदगी में जब सपने होते हैं, उम्मीदें होती है, तो स्ट्रेस होता है। सपने होंगे, स्ट्रेस होगा, बॉडी ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होगी, स्ट्रेस होगा। जिनको ये नहीं पता कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करते हैं, स्ट्रेस होगा। जो प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, प्रोसेस कीपर्स, जिनको लगता है कि हम वन शॉट गन शॉट बिना कुछ किए एक दिन में सब कर लेंगे। 2 महीने से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हम एक दिन में सब कुछ कर लेंगे। प्रोसेस। बाढ़ से कभी फसल पैदा नहीं होती है, बर्बाद होती है। फसल पैदा करने के लिए पहले भी बारिश चाहिए थी, आज भी बारिश चाहिए और कल भी बारिश चाहिए। और जब स्ट्रेस होता है ना, तो यही स्ट्रेस आगे जाके फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होता है। इसी से आपको डिप्रेशन होगा और इसी से आपको एंजाइटी होगी। और अगर ये मैनेज नहीं हुआ तो एक दिन यही आपको सुसाइडल थॉट्स देगा। और स्ट्रेस सिर्फ आपको नहीं है दोस्त, आपके टीचर्स को भी है, और दुनिया में काम कर रहे हर इंसान को स्ट्रेस है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जिंदा हो तो स्ट्रेस रहेगा, मर गए तभी कह सकते हो रेस्ट इन पीस। जिंदा हो तो स्ट्रेस होगा, अब पता है लोग क्या करते हैं? स्ट्रेस मैनेज नहीं हुआ, आप ये कह सकते हो अनमैनेज स्ट्रेस और मिसमैनेज्ड। उस मिसमैनेज स्ट्रेस ने आपकी जिंदगी में सब पैदा किया, फ्रस्ट्रेशन पैदा किया, डिप्रेशन पैदा किया, एंजाइटी पैदा की, और वो लॉन्ग टर्मली एक डिजीज में कन्वर्ट हो गया। अब आप चाहते हैं कि आप लड़ने लायक नहीं रहे, आप चाहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ दें। अगर आपका स्ट्रेस मैनेज नहीं है तो वो ही सब कुछ करामात आपसे करवाएगा। आप समझिएगा, स्ट्रेस को मैनेज लोग कैसे करते हैं? कुछ रॉन्ग वेज है, गलत रास्ते हैं, और कुछ सही रास्ते हैं, राइट वेज। अगर किसी बच्चे को टेस्ट देने से स्ट्रेस आ रहा है तो प्रोसेस को स्किप कर देगा, वो टेस्ट देना छोड़ देगा। स्किप टेस्ट, स्किप प्रोसेस। अगर किसी बच्चे को क्लास में समझ में ही नहीं आ रहा है, या उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, क्लास में जाना ही छोड़ देगा। अपने आप को इंप्रूव नहीं करेगा, वो उस चीज को ही छोड़ देगा जो उसको स्ट्रेस दे रही है। एक ये पॉइंट है, विल स्किप द क्लास। उसको मजा ही नहीं आ रहा, कोई फनी बात नहीं है, कुछ मोटिवेशनल बात नहीं है, ले दे के वही कंटेंट है, वो छोड़ देगा। ही विल स्किप द प्रोसेस। अगेन स्किपिंग द प्रोसेस। वो क्या करेगा? सोशल मीडिया पर जाएगा, किसी को दोस्त बनाने की कोशिश करेगा, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, किसी को फॉलो रिक्वेस्ट भेजेगा, कुछ गेम डाउनलोड कर देगा, गेम एडिक्शन में लग जाएगा। अभी जिन बच्चों ने सुसाइड किया, जो कोटा से न्यूज आ रही है, अंकुश उज्जवल 2 बच्चे थे, गेम एडिक्शन के शिकार था उनमें से एक, एंड ही वाज इर्रेगुलर। आपको पता है कि स्ट्रेस्ड बच्चे की पहचान क्या होती है? आप किसी स्ट्रेस्ड बच्चे के रूम में जाइए, उसका रूम बिल्कुल बिखरा हुआ मिलेगा। आपको लगेगा कि यहां वहां सब कुछ बिखरा पड़ा है, वो प्रॉपर्ली मैनेज कुछ होगा ही नहीं। और जो अपने सराउंडिंग को मैनेज नहीं कर सकता ना, वो मेंटल स्टेटस को भी मैनेज नहीं कर सकता।
सोशल मीडिया पर जाएगा, गेम एडिक्शन करेगा, सुट्टा वुट्टा पीने लगेगा, हाँ बीड़ी सिगरेट, कुछ लोग अल्कोहल पीने लगते हैं। हाँ? कुल मिला के ये सारे गलत रास्ते अपनाएगा वो, और फिर ये जब देखेगा कि यार मैंने टेस्ट भी छोड़ दिया, मैंने क्लास भी छोड़ दी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सब कुछ बर्डन हो गया है, तो फिर वो वन शॉट, क्रैश कोर्स, गन शॉट, हाँ कुछ ऐसे वीडियोस देखेगा जो ये कहते हैं कि 1 घंटे में सिलेक्शन लो, 2 घंटे में सिलेक्शन लो। नहीं होगा। कंटेंट आपको पूरा देखना पड़ेगा। हो सकता है वो 40 घंटे का, हो सकता है वो 50 घंटे का हो, कंटेंट तो देखना पड़ेगा आपको। आप ये सोचो कि 1 घंटे का वीडियो आपको टॉप करवा देगा, कभी नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। वो झूठ बोल रहे हैं आपको। आपको किसी भी चीज की डेप्थ में जाके समझना पड़ेगा। मैं देखता हूं यूट्यूब पर उन वीडियोस पर व्यूज भरे पड़े हैं जो ये कहते हैं कि 1 दिन में अमीर कैसे बने, 1 दिन में टॉपर कैसे बने, 40 घंटे कैसे पढ़ें। पता नहीं क्यों सबको शॉर्टकट चाहिए जिंदगी में, और वो शॉर्टकट आपकी लाइफ में स्ट्रेस पैदा कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलता है। आप प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो। सही रास्ता क्या है? सही रास्ता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉलो द प्रोसेस। देखो, स्ट्रेस हमारे जूते का वो कंकर है कि आसपास कितना भी माहौल शानदार हो, रेड कारपेट बिछा हो, लेकिन हमारे जूते में कंकर है तो आपको कुछ भी जिंदगी में अच्छा लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि पूरा संसार मेरे किसी काम का नहीं है। वो स्ट्रेस वो कंकर है, वो स्ट्रेस वो जहाज में हुआ छेद है जो एक वर्ल्ड क्लास पावरफुल ब्यूटीफुल द बिगेस्ट एवर शिप डुबो सकता है। एक बड़े जहाज का वो छोटा सा छेद है जो उसे डुबो देगा हमेशा हमेशा के लिए उस गम की दुनिया में जहां से वो कभी बाहर नहीं आएगा। जिसमें औकात थी लहरों को चीरने की, जिसमें औकात थी समुद्र का सीना चीर के उसे पार करने की, वो डूब जाएगा। ये स्ट्रेस वो छेद है, ये स्ट्रेस वो कंकर है।